तो दोस्तों क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में आपको सारी बातें, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी बातें सुनने को मिलेंगी। मतलब स्टूडेंट लाइफ के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है हमारे बचपन के दोस्त कार्तिक ध्यानी। क्या हाल है भाई? जो कि आपको सिंगापुर के बारे में बताएंगे वो ये है। और जिन्होंने आपने देखा होगा पिछले पॉडकास्ट में राजीव जो आए थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताने के लिए, ये भी जुड़े हैं आज हमारे साथ। बेसिकली हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद ही ये था, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब आपको बताया तो बहुत सारे कमेंट्स आए। उसके एंड में हमने पूछा था कि हमारा एक फ्रेंड है सिंगापुर का, आप सुनना चाहते हो? तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, तो हमने सोचा लेकर आए हमारे भाई को। हालांकि इनको देख के लगता नहीं है कि ये मथुरा भी गए होंगे। नहीं, मतलब एज में छोटा लगता है, पर इसने सिंगापुर से करी है मास्टर्स। और कौन सा कोर्स करा है कार्तिक तूने? मास्टर्स इन मैनेजमेंट। मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ओके। तो भाई स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मतलब कैसे तूने गया, तेरे मन में क्यों आया, उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? सिंगापुर, वाई स्टार्टिंग से तो फिर कॉमेडी हो जाएगी स्टोरी से ज़्यादा। तो भाई मैं तो कनाडा जा रहा था, तुम्हें पता ही है। फेयरवेल पार्टी दे दी, लोगों से हैप्पी कनाडा ले लिया, सब कर लिया। तू यहीं क्यों नहीं रहा, क्यों गया वहाँ? यहाँ भाई तो यहाँ पे कैट है। देनी होती है और कैट में मैथ्स चाहिए होती है। और मैथ्स तो हम सबको पता ही है हम सबकी कैसी है, तो बस इसलिए कभी दिया ही नहीं कैट। तो वो तो ठीक है, बट कनाडा जाने का प्लान था ब्रो, और वीज़ा आया नहीं। लोगों के मैसेज आ रहे थे हाउस कनाडा। तो भाई फिर पुश करते करते ऐसे एक कॉलेज में और ले लिया एडमिशन मैंने, और हमारा एक दोस्त है उसने। तो उन्होंने साला और कनाडा का वीजा क्यों नहीं आ रहा था ब्रो? क्यूबेक जाना था मुझे, तो उसमें ना 2 चीज़ें लगती हैं। अरे हाँ, अगर कोई साला कनाडा भी जा रहा हो तो भाई प्रोविंशियल वीज़ा होता है, वो आया लेट, और क्रिसमस न्यू ईयर ये सब था, तो बस वो लेट हो गया। और फिर मैंने डेफर कराया एडमिशन सितंबर। मैंने कहा आप चले जाएंगे। तो कुछ भाई इधर उधर मन बदला, 8 महीने में आदमी कुछ भी चेंज कर लेता है। एक और कॉलेज में एडमिशन लिया ऐसी जगह पे जहाँ फुल गुटके खाने वाले दोस्त थे। मैंने कहा यहाँ तो हो ही जाएगा। भाई उन्होंने एडमिशन इनटेक ही कैंसिल कर दिया। कनाडा में था वो? हाँ वो कनाडा में था, नाम नहीं बोलूंगा कॉलेज कैसे, पता नहीं सही लगता है कि नहीं बोल सकते वैसे। TRU बैक, TRU थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, कोई समझ जाना। चलो सिंगापुर का शुरू करते हैं सिलसिला। तो भाई हाँ, तो भाई फिर SMU में मैंने अप्लाई किया। कॉलेज की रैंकिंग बहुत तगड़ी थी। इंडिया में हमको सिखाते ही हैं कि अगर 90% वाले बच्चे वहाँ जा रहे हैं और रैंकिंग में टॉप 3 है तो वहाँ जाओ। तो मैं चला गया, और उन्होंने भाई हफ्ते भर में मेरे से 2.5 लाख रुपए भी ले लिए। हफ्ते भर में? मतलब एडमिशन कंफर्म हुआ, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए तो 10-12 दिन में और आ जाओ। मैंने कहा भाई इतना टॉप कॉलेज है, लोगों से पूछा, सिंगापुर में पूछा, यहाँ भी पूछा, लोग कह रहे हैं मेरी ड्रीम है, ये है। तो मैंने भर दिया। मेरे साथ साथ एक बंदे ने और भर दिया। तो भाई बस फिर 4-5 भाई तुमने SMU में घुसने से पहले वहाँ के जो पास आउट थे या जो भी थे उनसे बात करी थी? भाई करी थी बात करी थी। वो अलग, कोई पेपर भी दिया था तूने उसमें? भाई मैंने GMAT दिया था, बट उनका एंट्रेंस भी होता है, तो मर्जी है जो देना है दे दो। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तेरा क्या स्कोर था? 610। और वहाँ पे 610 ही चाहिए होते हैं भाई सबसे लोएस्ट मेरा ही था पूरे बैच में। मैंने शायद अर्ली अप्लाई करा। कितनी है पूछ रहा हूँ भाई 600 ही है, बट मतलब कोई और 620-30 वाला नहीं है, फिर 650 प्लस वाले थे सब, क्योंकि उन्होंने लेट अप्लाई करा और मैं जो पहले 5 में से था, तो मेरे को इस चक्कर में ले लिया होगा। तुम यूनिवर्सिटी चले गए, स्टार्ट हो गया तुम्हारी क्लासेस एक यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट की लाइफ बताओ। भाई पहले मैं 3 दिन पहले गया, मैंने कहा सिंगापुर देख वेख लें, कहीं आते जाते हैं नहीं साले, खो जावे कहीं, कुछ हो जाए। न्यू ईयर मनाया वहाँ बढ़िया, पटाखे वटाखे देखे, ये सब करा, बढ़िया मजे है। चलो जाते तुमने पोस्ट डाली है न्यू ईयर की। कैसा था वहाँ का न्यू ईयर? कैसा भाई देखो, अगर वीडियो बनानी है, स्टोरी बनानी है, पॉडकास्ट बनाना है तो बहुत तगड़ी है। पर भाई अपने आप में ना पटाखे फूट रहे हैं 200-250, और गर्मी, क्योंकि वहाँ गर्मी होती है हर टाइम, और तुम गर्मी में पियो, शराब पियो जिसे पीनी है, कुछ खाना है तो खाओ, तो और गर्मी लगेगी। तो भाई बढ़िया है, पार्टी वार्टी होती है, बट शुरू में एक्लेमेटाइज नहीं हो पाओगे। दिसंबर से सीधा पहुंचे तुम वहाँ, और वहाँ कुत्ते ऐसी गर्मी हो रही है, बट भाई बढ़िया है, मजे ही आए। तो वाइब स्टार्टिंग में लोग जो थे वहाँ के, जो लोकल्स थे, वो फ्रेंडली है? कैसे हैं वो लोग? ब्रो मेरे साथ सिर्फ एक ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं जा रहा था बाहर, मैं अकेला ही था तब, मेरा दोस्त नहीं पहुंचा था, हम साथ ही जा रहे थे। तो मैंने कहा जाता हूँ बाहर अपना बस में बैठने गया। तो मैंने एक बंदे से पूछा, अब भाई हमें क्या पता कि बस को हाथ देके नहीं रोक सकते। और सोच ये कर रहा है, छोटी दिख भी नहीं रहा ड्राइवर को। नहीं अबे एशिया गए तो हैं, एवरेज हाइट वैसे भी था। हाँ, एशिया गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये इकलौती अच्छी। वहाँ तो बड़े में आएंगे हम। हाँ नहीं हम नहीं, तुम आओगे तुम। तो भाई मैं गया और मैंने किसी बंदे से, बस रुके ना, मैं हाथ दूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं भाई, एक लिमिट से ज़्यादा क्या करूं, शर्म भी आ रही थी, कोई तो हाथ दे नहीं रहा। तो फिर मैंने भाई एक बंदे से पूछा कि हे एक्सक्यूज मी, कुछ तो पूछा कि ये कहाँ पे है।
तो वो पीछे मुड़ा, उसने इग्नोर किया, मैं फिर उसके पीछे गया तो कह रहा नो। भाई मेरी तो जिंदगी उस टाइम 5 सेकंड ऐसी बर्बाद हुई। मैंने कहा भाई कहाँ आ गया मैं ये? मैंने कहा भाई सब ऐसे ही तो लोग उसने हैं। ऐसा क्यों किया? भाई पता नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, शायद समझ ना आए, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया क्योंकि दोबारा कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। और तेरे को करना क्या था बेसिकली? तू बस के अंदर था, तेरे को हाथ दे के रुकवानी? नहीं बस लेनी थी कहीं जाने के लिए। बस लेनी थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है उस बंदे को इंग्लिश ना आती हो, मतलब वहाँ के लोकल्स तो वहीं की भाई लैंग्वेज बहुत बोलते ऐसा हैं ना। रेयर होता है कि किसी को भी मतलब इंग्लिश बिल्कुल ना आए, इतनी भी कि तुझे बस यार तुझे भी अगर इंग्लिश ना आए तो बस मेट्रो ये तो बता ही देंगे, सेक्टर 18 सिटी सेंटर। तो भाई ये हुआ, बट सेम डे पे ही मैं, भाई बस तो मिली नहीं वहाँ, क्या बात है, मैं पैदल ही निकल लिया। मैंने कहा जहाँ फिर कितना चला? ज्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर कहीं पहुंच गए बढ़िया अपना। वहाँ पहुंचे तो खा के खाना वाना लेकर निकला। ओवरऑल लोकल लोग सही है वहाँ? हाँ उसके बाद भाई कभी ऐसा फील नहीं हुआ रेसिज्म। भाई रहने के बारे में बताओ, तू हॉस्टल में कभी रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के या फिर बाहर ही रहा है? और वो कितना तुम्हारा महीने का कितना स्पेंड होता था मतलब रहने के लिए, खाने पीना सब? भाई देखो 3 बड़े कॉलेज हैं सिंगापुर में इसी ऑर्डर में, NUS नंबर 1, NTU नंबर 2 और SMU नंबर 3, जिसमें मैं था। SMU है DU की तरह जो शहर के बीचों बीच है, बाकी दोनों हैं एमिटी हो गया, LP हो गया कि पल्ली पार। तो वहाँ उनकी अपनी बस है, मेट्रो है, कैंटीन है, सब कुछ है, वहाँ हॉस्टल भी है, सस्ता है। बट सिटी में तो भाई अब तुम सहूलियत पूरी है उन कॉलेजों में। हाँ बट तू सिटी से दूर है, मान लेते हो कोई इवेंट अटेंड करना है तो 1.5 घंटा। तो SMU में ये फायदा है कि तू मान ले भाई CP में खान मार्केट में रहता है, पर फिर रेंट भी खान मार्केट वाला है। तो भाई पहला तो हमें कोई श्रीलंकन मिला, बढ़िया आदमी था, $600-700 में हमारा रेंट बढ़िया महीने का एक बंदे का हो जाता था। और सिंगापुर डॉलर कितने का है? 50, अब 60 का तो है। बेसिकली तेरा 30,000 प्लस मान लो $80-100 और $700 रेंट था तेरा? हाँ $650-700 में हो जाता था टोटल मिला तो के। 30 कहाँ से हुए? तो 35-40 हजार। भाई बिजली पानी अलग है, तुम कभी क्लासेस में हो तो मान ले तेरा $20 आ रहा है, वेले हो तो $250 आ रहा है। और तुम वहाँ पे अकेला रहता, साथ में कोई था? भाई साथ में तो कोई था ही था, हो सकता है वो पॉडकास्ट में भी हो ही कुछ टाइम बाद। तो दोस्त ही था भाई हम सबका साथ में, रोहन था। नहीं वो चला नहीं गया था? तुम साथ रहते थे स्टार्टिंग से? पहले कॉलेज में तो और साथ क्या ही रहे। साथ ही रह रहे थे। वो तो बाद में भाई घर मिला नहीं, ये 2 रूम एक साथ बढ़िया अच्छी जगह कहीं मिल नहीं पाए और घर खत्म हो गए थे, दूसरों के घर सूटकेस लेके रह रहे हैं, कब मिलेगा, तो भाई फिर हमें अलग लेने पड़े। बट सिंगापुर इतना बड़ा है नहीं कि मतलब सबसे दूर दोस्त तेरा 2.5 घंटे दूर है यार, ठीक है भाई। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लिविंग एक्सपेंसिव है, खाना पीना रहना, महीने का 50,000 खर्चा पकड़ ले। भाई देखो उसमें भी ऐसा सिस्टम है कि अगेन वो ये बात बहुत की है सिंगापुर में जाने में कि तुम सिटी में रह रहे हो कि आउटस्कर्ट में रह रहे हो। मैं आउटस्कर्ट्स में था तो $600 रेंट था, वो सेम कमरा सिटी में $1200 है अगर मैं कॉलेज के बगल में लेता। इनफैक्ट मैंने उससे मतलब भाई वो इतना बड़ा कमरा होगा अच्छा खासा, इससे भी बड़ा ही था, इसके 1/4 कमरे में मैं उससे डबल रेंट में रहा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सिटी में था। तो मतलब बेड, और अगर कोई आदमी साला सीधा गिरे तो जमीन पे ना गिरे, दीवार पे टकराए, इतना छोटा कमरा। ओ हाँ और भाई वहाँ उसका तो कितना रेंट था? $900 शायद। अच्छा। और प्लस यूटिलिटी तो 1000। और वो भाई बहुत शेयरिंग, अगेन उसमें भी ऐसा नहीं कि 2-3 लोग ही हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब रह रहे हैं। तो भाई ऐसा था। और मेन रहने का कोई जाए तो ब्रो देख, मेरे साथ वहाँ 100 करोड़ वाले लोग भी थे जो 15,000 रुपये महीने में रहते थे, रेंट नहीं खर्चा बस। 100 करोड़ वाले लोग मतलब? जिनका मतलब बैकिंग इस लेवल की थी, मतलब इंडिया में हाँ बैकिंग मतलब उन पे 25-30 हज़ार का वॉलेट है, कुछ नहीं अमाउंट उनके लिए वो। हाँ 1 लाख के कपड़े हैं, बट वो रह 15,000 रुपये ही खर्च रहे हैं महीने के। भाई वो तुम पे है, खर्चो। मेरे से किसी ने 50 सेंट भी मांगे हैं, 25 रुपए, ये तो हम भी नहीं मांगते यहाँ पे इंडिया में। तो भाई मतलब कितना पकड़ ले? 50,000 रुपए पकड़ ले एक स्टूडेंट के लिए? ब्रो देखो थोड़ी बहुत शराब पीते हो और थोड़ा बहुत अगर आपको पार्टी करने का शौक है, नॉर्मल, पागल नहीं कि रोज तुम जाके कहीं कुछ कर ही रहे हो, तो 600 रेंट, 700 रेंट मान लो और 500-600 रहना, 1400-1500, $1300-1400 तो लगेंगे ही लगेंगे। ये तो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 60-70 हजार। हाँ 70-75 हज़ार। अब 60 का है डॉलर, तो अब तो और बढ़ गया, तो और मतलब ज़्यादा। 80 मान लो। ठीक है। और तेरे कॉलेज की फीस कितनी थी ब्रो? कितने सेमेस्टर थे? भाई 25 लाख, और उसमें 1 साल पढ़ाई, 6 महीने इंटर्नशिप, जो मतलब मर्जी थी तुम्हारी, इंटर्नशिप करो या और कुछ कोर्स कर लो, वो वाला कोर्स वर्क वगैरह कॉलेज में बैठ के वो कोई करता नहीं साला, सबको एक्सपीरियंस और पैसा दोनों चाहिए। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? कुछ अलग था? देखो भाई क्रेजी, जब तुम पहली बार सिंगापुर उतरोगे या पहली बार तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मतलब एक एरिया होता है इंडिया में, एरो सिटी है, जैसे एरो सिटी हमें लगता है हाँ एक सुंदर सी जगह है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि साला खत्म क्यों नहीं हो रहा है एरो सिटी, पूरा का पूरा ऐसा है। और भाई लोग भी फिर अच्छे मिलने लग जाते हैं इवेंचुअली, तुम्हारा एक आइस ब्रेक होती है भाई, इंडिया से बाहर नहीं गए, किसी से बात कैसे करूँ, हिंदी बोलूँ इंग्लिश बोलूँ, तो भाई एक बार सेट हो जाओ तो बहुत क्रेजी है। तुम कॉलेज में घुसोगे, कोई नाच रहा है, कहीं वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, फ्लैश मॉब चल रहा है कहीं भाई। कोई लेकिन यूनिवर्सिटी में तुम्हारा ग्रुप कैसा था? मतलब फॉरेनर्स भी थे, सारे इंडियंस थे तुम लोग?
भाई देखो सिंगापुर की पॉपुलेशन है हाईएस्ट चाइनीज, सेकंड हाईएस्ट इंडियंस, उसी रेशियो में बच्चे भी आते हैं। सिंपल सिंपल सा सीन है ये। उसके बाद भाई इंडोनेशियन, मलेशियन, एक आधा श्रीलंकन, कोई 4-5 यूरोपियन, ऐसा रहता है। तो जैसे कंपेयर टू मैं जब इससे बात करता था ऑस्ट्रेलिया की, एकदम डिफरेंट है, क्योंकि भाई यूरोपियंस बंदे ही अलग हैं और उसके में है भी बहुत सारे। हमारे में वो 2-3 होते थे तो साले खुलते नहीं थे। तो भाई बस यही था सिस्टम। भाई कोई किस्सा बता बहुत तगड़ा यूनिवर्सिटी का, या फिर वहाँ पे सिंगापुर की पार्टी करते वक्त कोई तगड़ा किस्सा हुआ? कुछ अरे ये क्या हो रहा है, क्या ये हो गया नहीं मेरे देखा साथ यार? कहीं ये भी, क्या हो ये गया तो पहली बार देखा। भाई देखो जैसे हम क्लबिंग जाते हैं तो क्राउड तो दिख ही जाता है हर जगह, कहीं ना कहीं अगर अच्छी जगह जाओ। भाई हम भी गए क्लबिंग, और सिंगापुर में मतलब पहली बार मैंने भी अल्कोहल को अब्यूज करके देखा कि साला होता कितनी, मतलब कितनी कोई पी सकता है। तो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ यार हम तो इंडिया में बड़ा डरे डरे रहते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई लड़ जाएगा। भाई मेरे पास अपनी फोटो है सड़क पे, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, और ये मुझे कॉन्फिडेंस ऐसे आया कि मतलब ऐसी बंदी जो है इन्फ्लुएंसर है, पक्का इन्फ्लुएंसर है, वो कोने में बैठ के उल्टियाँ कर रही है, कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है कि मेरे को उठा दो, ये कर दो। तो भाई फिर हमने कहा ये कर रही है, मतलब वहाँ के लोकल लोग पागल हो गए, वेस्टेड। पागल। अरे भाई 12-1-2 बजे के बाद वेस्टेड ही वेस्टेड। देखो उल्टियां करते हुए मिलेंगे लोग फुल पावर, बट अगेन वो इसलिए क्योंकि मैं सिटी में था, तो मैं निकलता था तो भाई निकलते ही पब्स। भाई सबसे बेस्ट बात यार, कॉलेज से जब तुम निकल रहे हो 7-8 बजे, तो मतलब 100 मीटर दूर मान लो तुम्हारे घर से सामने नीचे पब था, वहीं गाने शुरू हो जाते थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा क्लब है फेमस कि वहाँ जाना ही चाहिए, पब हो मतलब बढ़िया हो? भाई वो है, क्या नाम है उसका, जो 78 फ्लोर पे है, क्या नाम है यार उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ब्रो। एलिवेटेड ऐसी कुछ होगा, पता नहीं। मैं ब्रो सही बताऊं तो क्लबिंग करता नहीं, क्या तुम्हें पीपा तो नहीं है? रॉश हाउस प्रो मैक्स भाई, बट मुझे पता नहीं उसका क्या नाम था, बट वो 78 फ्लोर पे है। और भाई और उधर स्टैग वैग एंट्री का सीन है, क्या सीन है एंट्री और या चार्जेस देने होते हैं? अगेन ब्रो ये सब ना दिल्ली का होता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ तो हम अपने घर से निकले हैं, हमारे साथ 8 लड़कियां थोड़ी हैं, वहाँ तो हैं, तो कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या है। बट अच्छा वहाँ 8 लड़कियां लेके घुसते भाई थे आप? लोग होते थे ना साथ में दोस्त। ये तो तकड़ा रुतबा तो है साले आज तक नहीं देखा मैंने। काबिले तारीफ। इंडिया में तो मैंने तेरे साथ एक लड़की नहीं देखी। अबे KPMG वाला हिसाब, डैन विल्सन भाई 5 लेके जाता है, 8 लेके जा रहे हैं। यहाँ तो आधी टांग ले रहे हो भाई KPMG वाला हिसाब है यार, सेम। भाई KPMG में जैसे हिसाब था 80% है ही लड़की। क्या हिसाब है? KPMG का आयु KPMG कहाँ से आई भाई जैसे 80% लड़कियां हैं अगर तेरी क्लास में, हाँ थी नहीं भाई, हमें पता ही तो नहीं। वही ना, तो वही था भाई। अब रेशियो ही खराब है, इनके तो फिर पास क्या तो एक ही दिक्कत? थी ऑस्ट्रेलिया में। बाय चॉइस थी। कौन थी तुम्हारी वैसे, एक नाम ले सकते हो? ऑस्ट्रेलिया की क्लास में गए हो कभी? तो क्या रहता है मतलब रेशियो लड़के लड़कियों का? लगा ले भाई, ज्यादा ही रहता है, मतलब फीमेल ज्यादा ही रहती है भाई। कितनी लगभग? भाई लगा ले तू, वैसे 50-50 मान ले। तो but- उनसे वो हो रहा था कि अपनी बात रख पा रहे थे वहां। अबे और क्या साले। तो क्लबिंग में कितनी मैक्सिमम लड़कियां लेके घुसा है? ये 8 लेके घुसा है। तेरा की क्या नंबर है? भाई 2, 2 के साथ तू अकेला, उसकी बहन, लड़का तू अकेला। लड़का के। सिंगापुर में वैसे स्टैग का कोई सीन नहीं है या भाई तेरे पास कभी फील लड़कियां नहीं थी हुआ। तो कभी नहीं तेरे नहीं को पता भाई, नहीं? अगर तुम 4 लौंडे नहीं, के बाद में घुस रहे हो फील नहीं कह रहा, ये तो कह कभी रहा है कि घुसते कैसे स्टैग क्लब्स में, पे करते हैं या फिर भाई आई डोंट थिंक पे करना होता है। मेरे को तो नहीं लगता वहाँ कोई पर्चे वर्चे का ऐसा सीन है नहीं कि काटो, ये करो, वो करो, एंट्री की बात करो। वो अंदर घुसने ही दे रहे थे। और भाई थीम्ड पार्टीज में भी एंट्री फ्री थी। जैसे होली पार्टी भी अगर हो रही है, तुमने देची, हैलोवीन वगैरह? भाई देची पार्टी करी थी, हैलोवीन तो नहीं, ये सिंगापुर होली वाली पार्टी बढ़िया थी। वहाँ पे हम लोग गानों पे खुश हो रहे थे, गोरे वहाँ पे भाई हमें वो रंग वंग लगे देख के वो उसमें बौखलाए रहते हैं कि देखो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं लोग। अपने आप को चूतिया बता और ये रहा था। साले देखो क्या कर रहे थे हम। और भाई ये 8 लड़की वाली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं यार। क्या बात? हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है कभी हुआ नहीं तो नहीं बोलते फ्लो में, ये हुआ है। नहीं नहीं, अबे अबे दोस्ती करने में तो नंबर 1 है हमारा भाई। रेशियो की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वहाँ की जरा क्लासरूम और पढ़ाई का सीन बताओ, कैसा इंडिया से अलग है? क्योंकि आप पढ़े हो सरकारी DU में एक तरफ तो, और एक तरफ सीधा सिंगापुर की क्लास, तो क्या डिफरेंस था ब्रो? भाई DU तो देखो गांधी 13 नहीं बता सकता नॉर्थ कैंपस में क्या है, बट बाकी तो हम सबको मालूम ही है भाई। कुछ हमने कोई सा कोर्स नहीं ड्यू करा। छोड़ो, अब तुम सिंगापुर का बताओ। ड्यू का सबको पता तो भाई वहाँ बहुत अपग्रेड है यार, मतलब क्योंकि 0 से तो कुछ भी अपग्रेड है, बट भाई बहुत क्रेजी होता है। मतलब ब्रो मुझे पढ़ाने वाला बंदा US चाइना ट्रेड पॉलिसी क्रिएटर था। सब छोड़ो, वर्ल्ड बैंक में उसको बुलाते थे कि आप आओ और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो आके वर्ल्ड बैंक में। ये सब तो ठीक है, पढ़ावे सही है वो। ये बता, क्वेश्चन अगर पूछो तो डाउट क्लियर कर देता था। भाई देखो उसमें ऐसा है कि
वो आदमी ना जो इतना ऊपर पहुंचा इन सब चीज़ों में, वो अपने सब्जेक्ट को लेके, जैसे तुम अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत पम्प्ड रहते हो कि भाई ये है वो ऐसा, वो भी वैसे ही रहता है। अब वो तुम्हें पढ़ रहा है डिमांड सप्लाई, वैसे तो बच्चे पढ़ लेते हैं और वो समझाता भी है, बट भाई देखो एज इंडियंस हमें आदत है हल्का सा डंडे का जोर, हल्का सा, कि अगर कोई हमें नहीं बोलेगा कि सीधा देखो तो हम थोड़ी देर में मुड़ ही जाते हैं। एक सेमेस्टर नहीं मुड़ोगे, दूसरे सेमेस्टर में मुड़ने लगोगे। तो भाई उन पर नॉलेज पूरी है, लेना लेना तुम्हारे ऊपर।